नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन रिपोर्टर में। तो आज की खबरों में शामिल है लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया बड़ा हमला। जानिए हमास के डिप्टी चीफ के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। देखिए दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर एक बड़ा हमला किया। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान के यारून इलाके में बमबारी किया। उसके मुताबिक ये हिजबुल्लाह आतंकियों का ठिकाना था जहां से वो इजराइल पर हमले कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के साथ मिलकर इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। उसने इजराइल के उत्तरी इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में इजराइल ने भी लगातार कार्रवाई किया। मंगलवार की शाम हमास के डिप्टी लीडर साले अल अरूरी पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन बुधवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में जोरदार हमला किया था। लेबनान में घुसकर किए गए इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को खत्म कर देने का भी दावा किया है। इस बीच वेस्ट बैंक, खासतौर पर रामलल्लाह में फिलिस्तीनियों का उग्र प्रदर्शन कल रात से ही जारी है। ड्रोन हमले में मारे गए साले अल अरूरी रामल्लाह का ही रहने वाला था। उसे वेस्ट बैंक का स्वयंभू नेता भी माना जाता था। यही नहीं, वो रामल्लाह समेत पूरे वेस्ट बैंक में आतंकी गुटों को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार था। इजरायलियों पर हमले की साजिश रचने को मामले में वो बेहद ही कुख्यात था। ड्रोन मामले में उसकी मौत के बाद हमास के आतंकी इज्जत अल रिसेक ने इजराइल को कोसा है। उसने कहा कि फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हमारे फिलिस्तीनी लोगों के नेताओं और प्रतीकों के खिलाफ इजरायलियों की कायरतापूर्ण हत्याएं हमारे लोगों की इच्छा शक्ति और दृढ़ता को तोड़ने या उनके साहसी विरोध को कम करने में सफल नहीं होंगी। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यहूदियों के खिलाफ अमेरिका का चौंकाने वाला कदम। देखिए, पिछले 2 महीने से इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खिलाफ अप्रत्याशित कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदी चरमपंथियों पर ट्रैवल बैन लगाने की घोषणा की। यानी कि वेस्ट बैंक में रह रहे यहूदी चरमपंथियों पर अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका की यह कार्रवाई इसलिए अप्रत्याशित भी है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ही अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में काफी तेजी आई है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने इस पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जवाब देने को हैं तैयार। आम आदमी पार्टी ने ईडी के सामने रख दी एक शर्त। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय है यानी कि ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन पार्टी ने इसके लिए एक शर्त रख दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि ईडी को कुछ पूछना है तो वह अपना सवाल लिखकर भेज दे और केजरीवाल इसका जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मंशा से ईडी के दफ्तर उन्हें बुलाया जा रहा है। केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने तो बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल हो तो अरविंद केजरीवाल जी को सवालों की लिस्ट भेजी जाए। ऐसा क्या सवाल है कि वह कागज पर नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है कि उसके लिए उन्हें केजरीवाल जी को समन ही करना है, ईडी के दफ्तर बुलाना है? ये चीज बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पर हमला करने की साजिश है। सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, ईडी को वास्तविक तौर पर कुछ पूछना होता तो वह सवाल भेज देते, वह जवाब दे देते। पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 3 दिन जयपुर में रहेंगे पीएम मोदी, ये मार्ग होंगे बंद। देखिए, ऑल इंडिया डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। देश के सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ऐसे में वीवीआईपी के आवागमन के लिए शहर यातायात पुलिस एयरपोर्ट से जेडीए चौराहे तक, भवानी सिंह रोड 22 गोदाम सर्किल से राम मंदिर, राजभवन 22 गोदाम सर्किल से परिवहन आयुक्त कार्यालय, सहकार मार्ग तथा अम्बेडकर सर्किल से विधायक आवास, विधानसभा के पास तक के मार्ग का उपयोग करेगी। इन मार्गों पर जब वीवीआईपी मूवमेंट होगा तब कुछ समय के लिए सामान्य यातायात रोके जाएंगे। हालांकि अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। दोस्तों, सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, जाने कब मिलेगा दूसरी किस्त का पैसा। देखिए, सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अब जल्दी ही 50,000 रुपए की किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन सहारा पोर्टल पर देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी सहारा रिफंड की सभी प्रक्रिया को जानना चाहते हो तो ये खबर आपके लिए है। आइए जानते हैं दूसरी किस्त के बारे में, वो कब लागू होगी। देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया था और अभी तक आपके पैसे नहीं मिल पाए तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सहारा ग्रुप से पैसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने हाल ही में राज्यसभा में सहारा इंडिया को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा निवेशकों के लिए जो पोर्टल को शुरू किया गया है, इस पोर्टल पर अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इन निवेशकों के कुल मिलाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए का क्लेम डाला गया है। मतलब कितना पैसा निवेशकों को लौटाना है। लेकिन इस 5,000 करोड़ से पूरे पैसे नहीं लौट पाएंगे। सरकार अभी छोटे अमाउंट के निवेशकों को पैसा लौटा रही है, जबकि बड़े अमाउंट का भुगतान भी सरकार जल्द शुरू कर सकती है। अगर ये
5,000 करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से और पैसों की मांग करेगी। फिलहाल दूसरी किस्त को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी गई है। ऐसे में संभावना है कि इसकी नई तारीख जल्दी घोषित की जा सकती है। देखिए, आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मिनिमम बैलेंस चार्ज को लेकर आरबीआई ने दी बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वैसे अकाउंट जो निष्क्रिय है यानी जिसमें 2 साल से ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन पर न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर जुर्माना नहीं लगा सकते। साथ ही ये भी कहा गया है कि बैंक छात्रवृत्ति राशि या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए बनाए गए अकाउंट्स को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, भले ही उनका इस्तेमाल 2 सालों से ज्यादा समय तक न किया गया हो। खबर के मुताबिक बैंकों को दिया गया निर्देश निष्क्रिय खातों पर आरबीआई के नए सर्कुलर का एक हिस्सा है और साथ ही लावारिस बैंक जमा के लेवल को कम करने के लिए इसकी कोशिश का भी हिस्सा है। जियो ने फिर शुरू किया फ्री इंटरनेट और कॉल का ऑप्शन 1 नंबर के साथ मिलेंगे 3 नंबर फ्री। देखिए, एलन मस्क ने हाल ही में फास्ट इंटरनेट को लेकर कई घोषणाएं भी की थी। यही वजह है कि मस्क ने सैटेलाइट भी लॉन्च की है, लेकिन जियो भी इससे कहीं पीछे नहीं है। जियो की तरफ से भी सैटेलाइट पर तो काम हो ही रहा है, लेकिन साथ में वह कई नए प्लान्स भी लेकर आ रहा है जिसमें फ्री इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे प्लान के बारे में बताते हैं। जियो के 996 फैमिली प्लान में भी आपको कई सुविधाएं मिलती है। इसके साथ खासियत यह है कि इसमें आप सिर्फ 1 नंबर के लिए बिल का भुगतान करेंगे, लेकिन साथ में 3 एड ऑन सिम मिल रही है। अगर आप एक सिम के लिहाज से देखें तो आपको महज 249 रुपए महीना देना है और 115 जीबी अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग, 5G डेटा की सुविधा दी जा रही है। इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की भी सुविधाएं मिल रही है। वहीं जियो का एक 897 वाला भी फैमिली प्लान है। जियो 897 फैमिली प्लान में आपको 110 जीबी डेटा दिया जाता है। साथ ही इसमें 299 रुपए महीने के एक सिम पर बिल का भुगतान करना होता है, यानी कि इसमें कुल 3 सिम कार्ड मिलते हैं जिस पर आप कॉलिंग डेटा का आनंद उठा सकते हैं। ऐसे में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान से एक बड़ी खबर आई है कि राजस्थान की बंजर जमीन उगलेगी अब सोना। 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में तेल भंडार, 4 जिलों की बदल सकती है किस्मत। ओएनजीसी कर रही है सर्वे। देखिए, राजस्थान को 2024 में बाड़मेर के बाद दूसरा तेल गैस भंडार मिल सकता है। सर्वे शुरू हो चुका है। प्रदेश के 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया में खोज चल रही है। अगले 1 महीने में इससे जुड़े सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर नाल से की गई है। नाल में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी ने काम शुरू कर दिया है। यहाँ बड़ी मशीनों से बीकानेर नागौर बेसिन के 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में पेट्रोल और गैस की संभावना तलाशी जा रही है। दावा है कि शुरुआती परिणाम अच्छे मिल सकते हैं, इसलिए ओएनजीसी यहाँ ड्रिलिंग शुरू कर रही है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, 14 से लेकर 22 जनवरी तक यूपी के गांव में चलेगा ये अभियान। देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को 14 से लेकर 22 जनवरी तक गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने हर ग्राम अयोध्या धाम की थीम पर 22 जनवरी को घर घर श्री राम ज्योति जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की भी बात कही है। अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि घर घर श्री राम ज्योति जलाने के कार्यक्रम के मद्देनजर स्वयं सहायता समूह की दीदियां दीपक तैयार करें, इसकी प्रभावी रूपरेखा बनाई जाए और लक्ष्य भी आवंटित किया जाए ताकि अधिक से अधिक दीपक तैयार हो सके। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना यूएई का पासपोर्ट, भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या। देखिए, साल 2024 के आते ही वैश्विक नागरिकता वित्तीय सलाहकार फर्म आर्टन कैपिटल ने 2024 की पहली तिमाही के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट मानते हुए पहला स्थान दिया गया है। यूएई के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 180 है और यह सबसे शक्तिशाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन गया है। यूएई के पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजे के 130 देशों की यात्रा कर सकते हैं और वीजा ऑन अराइवल वाले 50 देशों में जा सकते हैं। यूएई का पासपोर्ट इतना शक्तिशाली है कि धारक 123 देशों में बिना वीजा के ही एंट्री ले सकता है। वहीं आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 66वीं निर्धारित की गई है। भारतीय पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर 77 है, यानी कि पासपोर्ट धारक 77 देशों की यात्रा कर सकता है। भारतीय पासपोर्ट धारी 24 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकता है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस सूची में सबसे नीचे वाले देश में अपनी जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को 47 मोबिलिटी स्कोर मिला है और ये दुनिया का 5वां सबसे कम शक्तिशाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन गया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले लोगों को दुनिया के केवल 11 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है।